मनुष्य अपने जीवन में यदि अभ्युदय चाहता हो, उन्नति चाहता हो, तो ठीक 4 बजे उठना आसन से आरंभ कर दे। प्रायः सोने वाले लोग रात्रि में 3-4 बजे के बीच एक बार उन्हें लघुशंका लगती है। प्रायः ऐसा होता है, शरीर की प्रक्रिया है। शरीर की अवस्था अधिक होने लग जाती है तो वेग रोकना कठिन होता है, तो लोग जाते लघुशंका, फिर आके लेट जाते हैं। और अवस्था शरीर की अधिक नहीं होती है, कम होती है, वेग रोकने की क्षमता होती है, तो लघुशंका लगी रहती है, फिर भी पड़े रहते हैं, आलस के मारे लघुशंका करने नहीं जाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है, वो लघुशंका का वेग नहीं है, वो प्रकृति का अलार्म है। वो भगवान जगाते हैं कि भाई तुम उठोगे, लघुशंका के लिए उठोगे तो उठ ही जाओ, अब सो मत, अब सोने का समय नहीं है, अब स्नान ध्यान करके भजन में लग जाओ। लेकिन हम ईश्वरीय संदेश को नहीं मानते। सूर्योदय तक सोने की बात बहुत ही खराब है। साधक कथनचित सूर्योदय तक सो जाए तो उसे पश्चाताप करना चाहिए, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। पूरे दिन केवल जल पी करके रहे और भगवान से प्रार्थना करे कि ऐसा दूसरा दिन हमारे जीवन में फिर ना आवे। पहले हमारा कुछ समय तक ऐसा नियम था, हमारे निकट वालों में यदि कोई सूर्योदय तक सो गया तो हम उसके कारण भी दिन भर जल पर रहते थे। ऐसा नियम था हमारा, काफी समय तक नियम चला। त्यागी जी को पता है, हमारे पास 5-7 जो लोग रहते हैं उनमें कोई एक व्यक्ति सूर्योदय तक सो गया तो उसके प्रति तो हम कठोरता नहीं करते थे, अपने प्रति कठोरता करते थे। पूरे दिन केवल जल पर रहते थे। इस नियम को पूज्य पथमेड़ा महाराज जी ने हठ पूर्वक छुड़वाया। बोले आप अपने प्रवचन मंच से सिद्धांत की, कल्याण की जो बात कहनी चाहिए वो सब कुछ कह देते हैं। अब कोई माने तो न माने तो उसका प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने ऊपर इतना कठोरता करेंगे और फिर कथा भी कहनी है, यात्रा भी करनी है, तो इसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। इसलिए मेरी आज्ञा है कि इसको छोड़ दो। और जबरदस्ती उन्होंने कुछ पवा दिया तो वो नियम टूट गया। कितने दुख की बात है, मनुष्य के पास भगवत स्मरण के लिए समय ही नहीं है। बातें लंबी चौड़ी करना है कल्याण की, कहां से कल्याण होगा। पहली बात है, सुबह उठना सीख लो। निद्रया ह्रियते नक्तम, सारी रात सोने में व्यतीत हो जाती है। व्यवायेन च वावयः, अथवा व्यवाय में या तो भोग में रात्रि व्यतीत होती है या निद्रा में रात्रि व्यतीत होती है। और दिन दिवाचार्थे हया, धन कमाने की इच्छा में दिन व्यतीत हो जाता है। धन कमाने में नहीं, धन कमाने में नहीं, धन कमाने की इच्छा में। आप लोग कहेंगे धन कमाना और धन कमाने की इच्छा, समझ में नहीं आई बात। धन प्राप्ति जो होती है वह तो प्रारब्ध के अनुसार होती है। धन की प्राप्ति प्रारब्ध के अनुसार होती है।
इच्छा से होने लग जाए तो हर व्यक्ति विश्व का प्रथम नंबर का श्रीमंत हो जाएगा। इच्छा से तो नहीं होता। इच्छा से ही होता तो आप लोग यहां क्यों बैठे होते, सब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने होते। इच्छा से नहीं होता। प्रारब्ध और प्रारब्ध के अनुकूल पुरुषार्थ। धन कमाने की इच्छा, इसलिए यहां सुखदेव जी ने कहा है कि धन प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार होती है, पर धन प्राप्ति की इच्छा सबकी रहती है। सवेरा होते ही किसान खेत पर चला गया, नौकरी चाकरी वाला अपनी ड्यूटी पर चला गया, और व्यवसायी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान की ओर चला गया, दुकानदार दुकान की ओर चला गया। किस लिए? धन कमाने की अभिलाषा में। धन की प्राप्ति प्रारब्ध के अनुसार होती है। बचा खुचा समय कुटुंब भरणेन वा, बचा खुचा समय कुटुंब के भरण पोषण में चला जाता है। अब एक और प्रपंच सबके पीछे लग गया है, उसका नाम है टीवी अथवा मोबाइल। जब तक टीवी केवल आई थी तब तक कुछ कम प्रपंच था। लोग फुर्सत में आते थे, घर में टीवी खोल के बैठते थे। अब हर हाथ में टीवी आ गई मोबाइल के रूप में। जो चाहो सो मोबाइल में देख लो। तो अब हम तो जानते नहीं, ये कह रहे हैं विवेक जी कह रहे हैं एआई और आ गया। क्या चीज होती है एआई भगवान जाने, जो भी हो। तो ये सब चीजें हैं मनुष्य के अमूल्य समय को नष्ट करने वाली। देखिए हम जो कुछ बोल रहे हैं ये हम सबके परम कल्याण की बातें हैं। आपने प्रचंड पुरुषार्थ करके अस्सी वर्ष तक की आयु में, एक अनुमान बता रहे हैं हम आपको, 80 वर्ष तक की आयु में आपने 100 करोड़ रुपए कमाया। कितना कमाया? 100 करोड़। अब भगवान से आप कहिए कि हमने 80 साल में जितना 100 करोड़ कमाया है वो सब का सब आप ले लो, 80 वर्ष हमको और दे दो, मिल जाएंगे? पूरे 80 साल तक की कमाई, 100 करोड़ पूरी कमाई दांव पर लगा दो और कहो कि हमको 80 वर्ष की आयु और दे दी जाए, मिलेगी? चलो चलो ठीक है, 80 वर्ष देने में भगवान कंजूसी करें, 80 महीने की मिलेगी, 80 सप्ताह की मिलेगी। अंत में आप कहेंगे हमारे जीवन के 100 करोड़ जितना हमने कमाए सब ले लो, 8 घंटे की आयु दे दो, मिलेगी? 8 मिनट की मिलेगी? अरे 8 मिनट नहीं, 1 सेकंड की नहीं मिलेगी। इसका मतलब है आपके जीवन का 1 सेकंड जितना, 1 क्षण जितना मूल्यवान है, हजारों करोड़ की संपत्ति उतनी मूल्यवान नहीं है। तीनों लोगों की संपत्ति एक और मनुष्य के जीवन का 1 क्षण एक और। इसलिए मनुष्य को 1 क्षण भी व्यर्थ नहीं निगमाना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक जिया,
आजकल 100 साल तक सब जीते नहीं है, अनुपात 70-80 का ही है। लेकिन चलो 100 मान लो। कोई व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहा तो 100 साल में 50 साल तो सोने के निकाल दो भाई, रात का समय निकालना पड़ेगा ना। तो कितने बचे? और 20 साल की उम्र तक तो यही होश नहीं होता कि हम मनुष्य हैं। खेलने कूदने में, इधर उधर में, चमक दमक में 20 साल तक चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मनुष्य के पास समय ही नहीं है। जिन पूज्य जटिया बाबा का हमने स्मरण किया था, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, उनका मंगलमय जीवन चरित्र आप पढ़िए। उनके शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखा हुआ सद्गुरु संग पढ़िए, आपको पता चलेगा ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी मुश्किल से आधा घंटे ही विश्राम करते थे। कितना? 23.5 घंटे उनका साधन में जाता था। हम रात में भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, और वो कथा में आते तो ऐसे हो जाता। सामने वाला ठीक से सुन रहा, उसी के पीठ में अपनी मुंडी टिका देते हैं। तुलसी पूरव पापते हरि चर्चा न सुहाए। कथा कीर्तन में नींद उन्हीं को आती है जिनके पाप बहुत अधिक प्रबल होते हैं। एक क्षण के लिए नींद आ गई, मान लो वही एक वाक्य हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला होता, तो हम कितने बड़े घाटे में रहे। हम वंचित रह गए, अपने परिवर्तन से, अपने कल्याण से वंचित रह गए। व्यवहार से पलायन नहीं किया जा सकता है। खेती, नौकरी, चाकरी, व्यवसाय, परिवार के नाते, रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य, व्यवहार, वो सब करना पड़ेगा, उसको छोड़कर कहीं भाग नहीं सकते। किंतु यह सब करते हुए भी इस बात पर पक्का ध्यान बनाकर रखना पड़ेगा कि मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, और भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सहज, सबसे सरल साधन है निरंतर नाम का अभ्यास। निरंतर नाम का अभ्यास, हर समय नाम, हर समय नाम, हर समय नाम। किसी का मार्ग आज तक खुला है, भगवान नाम से ही खुला है, और किसी का खुलेगा तो भगवान नाम से ही खुलेगा, और कोई उपाय नहीं है। आहा, नित्य सत्संग, सदग्रंथों का स्वाध्याय, नाम का आश्रय, आहार की शुद्धि, ये सब निष्ठापूर्वक यदि आप करेंगे तो ये बात बिल्कुल पक्की है, आपका मानव जन्म सफल हो जाएगा।
और नहीं तो हमारे वृंदावन के गोरेदाऊ जी के पूज्य बड़े महाराज जी अनंत श्री संपन्न महंत श्री वैष्णव दास जी महाराज एक रसिया गाते थे, कोई धीर ना धरे गो डंडा परे गो जा दिन काल को। हाँ कोई धीर ना धरे गो डंडा पड़े गो जा दिन काल को। हाँ कोई धीर ना धरे गो डंडा परे गो जा दिन काल को। हाँ कोई धीर ना धरे गो डंडा पड़े गो जा दिन काल को। घर कुनुआ के हितु हितोसी क्या बूढ़ो क्या बारो। हर कुलवा के हितु हितैसी क्या बूढ़ो क्या बारो। बजत खेम खतरे की घंटी सब कर जाए किनारो। बजत खेम खतरे की घंटी सब कर जाए किनारो। जूता सिर पे पड़े गो धड़ाधड़ जम के नाल को। हाँ जूता सिर पे पड़े गो धड़ाधड़ जम के नाल को। हाँ कोई धीर ना धरे गो डंडा परे गो जा दिन काल को। कोई धीर ना धरे गो डंडा पड़े गो जा दिन काल को। पार पड़ोसी अगलो पिछलो पार पड़ोसी अगलो पिछलो बदलो तुझसे लेंगे बदलो तुमसे लेंगे। अंत समय मरघट तक साथी ठोक लकड़िया देंगे। अंत समय मरघट तक साथी ठोक लकड़िया देंगे। बेटा बात ना करे गो तके गो सहारो धन माल को। हाँ बेटा बात ना करे गो तके गो सहारो धन माल को। हाँ कोई धीर ना धरे गो डंडा परे गो राजन काल को। हाँ कोई धीर ना धरे गो डंडा पड़े गो जा दिन काल को। जो तेरी घर वाली जिसको तू अपनी बतलाता। जो तेरी घर वाली जिसको तू अपनी बतलाता। आ परे गो जा दिन काल को। आ परे गो जा दिन काल। हाँ कोई धीर ना धरे गो डंडा पड़े गो जा दिन काल को। अब हूँ सोच समझ ले मूरख कहता मेरा मेरा। अब हूँ सोच समझ ले मूरख कहता मेरा मेरा। राम भजन के बिना न तेरा होगा कहीं निवेरा।
कछु ना बने गो तेरी खाल को। शर्मा मई में करे गो, कछु ना बने गो तेरो काल को। कोई हीर ना धरे गो, डंडा परे गो जा दिन काल को। कोई हीर ना धरे गो, डंडा पड़े गो जा दिन काल को। राम नाम के सावन से, राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह नाम के दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। हर प्राणी में राम रमे, क्षण भर तुझसे दूर नहीं। हर प्राणी में राम रमे हैं, क्षण भर तुझसे दूर नहीं। देख सके ना जिन आँखों से, उन आँखों में नूर नहीं। देख सके ना जिन आँखों में, उन आँखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में जो, देखेगा मन मंदिर में जो, प्रेम की ज्योति जलाएगा, प्रेम की ज्योति जलाएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाए, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। नर शरीर अनमोल रे पानी, प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग पर पंच में पढ़कर प्रभु को क्यों बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर प्रभु से को बिसराया है। समय हाथ से निकल जाएगा, समय हाथ से निकल जाएगा। सिर धुन धुन पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो मन के मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को छोड़ो, हर प्राणी से प्यार करो। घर आए मेहमान की सेवा से न कभी इनकार करो। घर आए मेहमान की सेवा से न कभी इनकार करो। पता नहीं
निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। साधन तेरा सच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। साधन तेरा सच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। साधन तेरा सच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल का पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। मंजिल का पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा यह तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान है झूठा यह तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। राजा रंक अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय मंत्र यही, राम नाम प्रिय मंत्र यही बस साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम 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 गाइए। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम श्री राम नाम महाराज की। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वत्सस्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। शरीर, संतान, पत्नी, पुत्र, गृह, कुटुंब आदि ये सब असत्सु अपि, ये सब विनाशी हैं, लेकिन इनको भोगने में मनुष्य इतना मतवाला हो जाता है। निधनम पश्यन्नपि न पश्यति, इनके विनाश को देखकर भी अपने विनाश का स्मरण नहीं करता। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातों का विस्मरण मत करो, एक भगवान को कभी मत भूलो, एक मृत्यु को कभी मत भूलो। मृत्यु भूलने से भगवान भूलते हैं, मृत्यु की याद बनी रहेगी तो भगवान की भी याद बनी रहेगी। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज जिनकी चर्चा भी हम कर रहे थे, उनसे एक बार हमने पूछा, महाराज जी आपके अनुभव से भजन की परिभाषा क्या है, भजन का स्वरूप क्या है? तो बड़े प्रसन्न हुए प्रश्न सुनकर और बोले, बच्चा अपने जीवन की एक घटना सुनाते, उससे तुमको पता चल जाएगा भजन का स्वरूप क्या है। ले खाक चौक में पुजारी थे, गुरु महाराज कहीं जाने की अनुमति देते नहीं थे। त्यागी तपस्वियों की जमात आ गई। कहाँ जा रहे हो महात्माओं? बोले काशी में जा रहे, बनारस में रामनगर की रामलीला देखने जा रहे। पूरे बड़ी अद्भुत रामलीला होती, साक्षात राम जी लीला करते हैं। तो ले हमारे मन में बड़ा भाव जगा कि चलें हम भी रामनगर की लीला देखें। अब गुरु जी से पूछेंगे तो गुरु जी मना कर देंगे, एक पूजा करते पूजा करो। तो गुरु जी से पूछा नहीं। त्यागी तपस्वियों ने कहा हम लोग मथुरा जा रहे हैं, नरसिंह जी की बगीची में रुकेंगे, पुजारी जी तुम्हारा मन हो तो आ जाना वहीं जमात में। तो कहे गुरु जी से बिना पूछे उधर साधुओं की जमात एक दिन पहले चली गई। हम दूसरे दिन सुबेरे उठे, कमंडल उठाए और गुरु जी को दंडोत किया, वो चले गए सीधे मथुरा, लौट के आए ही नहीं। वहां से ट्रेन थी, बैठ गए ट्रेन में। बहुत पुरानी बात है, सौ साल से भी अधिक पुरानी बात होगी। उस समय लकड़ी झोंकी जाती थी ट्रेन में, लकड़ी जलाई जाती थी, तब ट्रेन चलती थी। तो अंग्रेजी जमाना था, कोयला वाली नहीं, कोयला वाली तो बाद में, पहले लकड़ी झोंक के चलाई जाती थी, लकड़ी जलाई जाती थी ट्रेन में, ऐसा भी हमने सुना। तो बैठ गए ट्रेन में, और ये मिर्जापुर का क्षेत्र जो है ना, बनारस के आसपास का मिर्जापुर का, विंध्याचल मिर्जापुर का क्षेत्र, यहाँ ट्रेन की मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई। और उस जमाने में गरीबी थी, पैसा तो था ही नहीं, साधुओं पे पैसा कहाँ से आया, सब बिना टिकट बैठते थे ट्रेन में। एक बंगाली रेलवे का बड़ा अधिकारी था, उस बंगाली अधिकारी का नाम था चारू बाबू। बोले वो एकदम महात्माओं के लिए तो काल के जैसा था, जमराज के जैसा था, भारी चिढ़ता था महात्माओं से। नहीं, चारू बाबू, मिट्ठू बाबू। और बोले लाल पगड़ी वाले घोड़े पर चढ़े हुए अंग्रेज फौज आ गई अंग्रेजों की,
अंग्रेज सिपाही आ गए, जंगल में ट्रेन खड़ी हो गई। अब चलती ट्रेन से कूद कूद के महात्मा भागे, क्योंकि जेल में सबको जाना पड़ता, नहीं तो बड़ी यातना सहनी पड़ती। तो उस जमात में हम भी कूद के भागे, बिछुड़ गए जमात से। अब पहाड़ घोर जंगल, भटक गए रास्ते जंगल के, अकेले पहली बार का मौका था ये। जंगल में छोटे छोटे मार्ग होते हैं जंगली पशुओं के, उन मार्गों में चल करके भटक गए। एकदम बीहड़ जंगल में पहुंच गए। एक देवी जी की मढ़ी थी पहाड़ के पास में, वो बहुत घना जंगल था, तो वहीं बैठ गए मढ़ी के पास। थोड़ा लकड़ी इकट्ठा कर लिया, जंगली गायों के गोबर के कंडे इकट्ठे कर लिए और चकमक से उसको चेता कर, धूना चेता के बैठ गए, क्योंकि संतों से सुना था कि आग के पास हिंसक जीव नहीं आते। बैठ गए भूखे प्यासे दिन भर के, न तो ट्रेन में खाए पिए और फिर वहां तो जैसे तैसे जान बचा के भागे थे, तो खाने पीने को कुछ मिला नहीं और वहां बैठे थे, बड़े दुखी थे। मन में सोच रहे थे, देखो गुरुजी से बिना पूछे आने का ये दंड मिला हमको, क्या बढ़िया समय से बाल भोग राजभोग ब्यारू, और यहाँ तो खाने के लाले पड़ गए, अकेले और फंस गए चक्कर में। सोच ही रहे थे, तब तक एक व्यक्ति आया। हे बाबा, यहां क्यों बैठे हो? हटो यहां से। यहां क्यों नहीं बैठने दे रहे भाई? बोले यहां शेर आता है, नरभक्षी शेर। जो साधु भूले भटके यहां आ जाते, कहीं रात रुक गए तो उनको वो चट खा जाता है। कितने साधु खा गए हम जानते हैं, खा जाएगा शेर। जाओ कहीं सुरक्षित स्थान में चले जाओ। तो महाराज जी उसको डांट कर बोले कि एक गांव में गए थे, वहां किसी ने ठहरने नहीं दिया। ए बाबा आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। खाने की तो किसी ने पूछी नहीं, एक मिनट ठहरने नहीं दिया, और यहां शेर खा जाएगा, तो मैं कहां जाऊं? भाग यहां से। हमारे कोई आगे पीछे रोने वाला है जो तू इतनी चिंता कर? भाग यहां से, खा जाएगा खा जाएगा। उसको भगा दिया। अब शेर भले ही ना आवे, जैसे ही शेर खाने का डर लगा, भूख प्यास निद्रा सब गायब। धूना के सहारे बैठकर राम 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 राम। कहीं सो गए, खा गया सोते सोते तो ठीक नहीं। राम 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 राम। रात्रि को अनुमान है कि 2:30-3 बजे शेर आया। शेर आया, बब्बर शेर, बात पक्की हो गई, और किसी जंगली प्राणी को घसीटता हुआ वहां से लेके चला गया। और बिल्कुल इतनी दूर से, वह हमारे जहां हम बैठे थे वहां से 8-10 हाथ की दूरी से ऐसे घसीटते हुए लेके चला गया। अब बोले वो तो घसीट के चला गया, और हमारे मन में आया कि अब हमारा नंबर है, इसको घसीट के ले गया, अब हमारा नंबर, हमको घसीट के ले जाएगा। कहते नींद भूख प्यास सब गायब हो गए। पूरी रात राम राम किया, और हम सवेरे 2 बजे 2-2:30 बजे रात को 3 बजे स्नान करने वाले, और हम उठे नहीं धुनी से, बैठे रह गए वहां दिन में 8-9 बजे तक, जब तक खूब सूर्य नहीं निकल आए, धूप नहीं हो गई, तब तक वहां बैठे रहे। किसके डर के मारे? तो बोले उसी दिन हमको ज्ञान हो गया कि ये भवाटवी है और मृत्यु रूपी काल रूपी सिंह गर्जना कर रहा है। कब झपट्टा मार के ले जाएगा ये पता नहीं है। ये बोध जिस व्यक्ति को हो जाएगा, उसको न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न नींद आएगी, उसका शरीर संसार में मन नहीं रहेगा, वो तो राम राम करेगा। तो मेरे मत से मृत्यु निरंतर सामने खड़ी है,
ऐसा जो अनुभव करता है वही भजन कर सकता है। इसलिए मृत्यु का स्मरण यही भजन है। और ये केवल उन्होंने अपनी वाणी से नहीं कहा, महाराज जी ने अपने जीवन में करके दिखाया। वो ऐसे महात्मा थे, अब हम क्या कहें, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा और विश्वास होने की बात भी नहीं है, पर वे ऐसे समर्थ महापुरुष थे कि अपने संकल्प से किसी अपात्र कुपात्र को भी तत्काल भगवत साक्षात्कार करा दें, ऐसे महात्मा थे वो। ऐसे महात्मा थे जो मिट्टी छू दें तो मिश्री बन जाए। ऐसे महात्मा थे जिनके रोम रोम से रंकार गूंजता था, रोम रोम से भगवान नाम की ध्वनि होती थी। ऐसे महात्मा थे। आप लोगों ने वृंदावन में खाक चौक पहाड़ी बाबा का दर्शन किया। आश्रम का छोटी सी जगह है, 214 वर्ष तो पहाड़ी बाबा मूल पुरुष को समाधि लिए हो गया, जीवित समाधि लिए। महाराज जी तीसरी पीढ़ी में थे। वे चाहते तो पता नहीं वृंदावन में कितनी जमीन खरीद लेते, लेकिन 1 इंच भूमि उन्होंने किसी के मुफ्त में दिए जाने पर ली नहीं और 1 इंच भूमि खरीदी नहीं। एक ही बात कहते थे, हमें मरना है, विस्तार नहीं करना है। गुरुओं की जो जगह है उसी में बैठकर अपना गुजारा करना है, भजन करना है। हम भी कभी कभी कल्पना करते हैं उस समय की, कैसा अद्भुत समय था। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे राजन, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे सर्वात्मा विश्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनना चाहिए, उनके पवित्र नामों का संकीर्तन करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। माने श्रवण कीर्तन और स्मरण यही साधन है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? सभी मरने वाले हैं, तो सबका प्रधान कर्तव्य क्या है? नित्य भगवान की कथा सुनना, भगवान के नामों का संकीर्तन करना और प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर जगने तक जब जब होश आवे निरंतर नाम का जप करना। इसी से अभय पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे राजन, मनुष्य जन्म का चरम फल यही है, परम लाभ यही है कि चाहे वह सांख्य योग के मार्ग पर चल के जाए अथवा अष्टांग योग के मार्ग पर चल के जाए अथवा स्वधर्म निष्ठा के मार्ग पर चल के जाए, मनुष्य जन्म का अंतिम फल यही है कि मरते समय उसे भगवान की याद आ जाए। अंते नारायण स्मृति। बोले अंत में नारायण की स्मृति तो अंत में ही कर लेंगे, अभी से क्या करना है? अभी से अभ्यास करोगे तो अंतिम क्षण में भी भगवान की स्मृति होगी। हमने 2 को तो अपनी आंखों से देखा है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज अंतिम क्षण तक भगवान की स्मृति, ये मैंने वहीं उपस्थित होकर अपनी आंखों से देखा। और दूसरा मैंने अनुभव किया अपनी जन्मदात्री पूज्या माता जी को, अंतिम क्षण तक उनका नाम चलता रहा, एक क्षण के भी लिए नाम रुका नहीं, निरंतर भगवान की स्मृति बनी रही। ये 2 का मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा।
ये तभी होगा जब हमें भगवान अच्छे लगेंगे, भगवान प्यारे लगेंगे, भगवान प्रिय लगेंगे। इतना साधन करने के बाद भी आपको शरीर संसार की प्रियता बनी हुई है, आपको भगवत प्रियता प्राप्त नहीं हुई, ये कितने दुख की बात है। इसलिए संपूर्ण जीवन के साधन का साफल्य इसी में है कि भगवान के नाम की स्मृति आ जाए। परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा एक दोहा सुना था। क्या? बालापन में खेल्या खाया, जवानी में हलहा क्या, बूढ़ भय तब माला लीनी, राम जी थारा भी मन राख्या। बूढ़ भय तब माला लीनी, क्या बोले? राम जी थारा भी मन रखा। सबका मन रखा तो चलो आपका भी मन रख दे। अरे भैया, तुम्हारे भजन से राम जी न कमजोर हो रहे हैं, न मोटे तगड़े हो रहे हैं। तुम उनका स्मरण करोगे तो तुमको स्वयं को लाभ होगा। इसलिए गोस्वामी जी का वो वाक्य, आहा क्या कहना। राम 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 राम, जो लो तू न जपी है। राम 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 राम, जो लो तू न जपी है। तो लो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। तो लो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी है। राम 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 जी, जो लो तू न जपी है। राम 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 जी, जो तू न जपी है। सूर सरी तीर बिनु नीर दुख पाई है। सूर सरी तीर बिनु नीर दुख पाई है। सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। राम 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 जी, जो लो तू न जपी है। राम राम
ना सुख सोई है, जागत भगत सपने ना सुख सोई है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। राम 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 जी है, जो लो तू न जपी है। राम 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 जी जो लो तू न जपी है। छूटी वेक जतन विशेष बांधो जाए गो, छूटी वे के जतन विशेष बाधो जाए गो। वह विष भोजन जो सुधा सानी खाए गो, वह विष भोजन जो सुधा सानी खाए गो। राम 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 जो लो तू न जपिए। राम 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 जो लो तू न जपी है। तुलसी तिलोकती हूँ काल तो से दीन को, तुलसी त्रिलोकती हूँ काल तो से दीन को। राम नाम ही की गति, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को, जैसे जल मीन को। राम 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 जो लो तू न जपी है। राम 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 जी है जो लो तू न जपी है। बोलो तू कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। बोलो कहूँ जाए तिहूँ ताप तपी है। गोस्वामी जी की कृतियों में विनय पत्रिका एक ऐसी अनुपम कृति है, इसको सुन लेने के बाद फिर कुछ सुनना बाकी नहीं रह जाता। साधक के जीवन की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं और लक्ष्य एकदम प्रकाशित हो उठता है, मार्ग खुल जाता है, कल्याण का मार्ग। हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा हुई संतों की, भगवान की, गुरुदेव की, गोस्वामी तुलसीदास जी की, कि कोरोना के समय हमें क्रमशः विनय पत्रिका के प्रवचन का अवसर मिला और लगभग 15 महीनों में 2.5-3 घंटे प्रवचन करते हुए 15 महीनों में हमने विनय पत्रिका को पूर्ण किया
और उस सबको सुलभ है। YouTube के माध्यम से भी सबको सुलभ है, डाउनलोड करके कोई भी सुन सकता है। और मेरा आग्रह है कि एक बार जरूर सुनना चाहिए। वो जो वक्तव्य भगवत प्रेरणा से संतों की, गुरुजनों की कृपा से प्रकट हुआ, वो कई बार हम भी सुनते तो हम लगता कि हम नहीं बोल रहे हैं। ये शरीर है जरूर माध्यम, लेकिन बोलने वाला तत्व तो कोई दूसरा है, ऐसा लगता है। बहुत अद्भुत है, अद्भुत ग्रंथ है। इसलिए जन्म लाभा परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अंत में भगवान की याद आ जाए। अब एक प्रश्न है, जीवन भर भगवान के नाम का स्मरण किया और मृत्यु के क्षण में कोई शरीर का ऐसा दुष्प्रारब्ध आ गया कि हम कोमा में चले गए, मूर्छा में चले गए और भगवान का नाम नहीं ले पाए, तो क्या जीवन भर किया हुआ राम नाम व्यर्थ हो जाएगा? भगवान ने पुराणों में कहा है को जो जीवन पर्यंत मेरे पवित्र नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथनचित मृत्यु के क्षण में वे मेरी याद न कर पावे, मेरा नाम न ले पावे, मेरा स्मरण न कर पावे, तो भी उनका अकल्याण नहीं होता, क्योंकि उनके बदले में स्वयं नाम का जप कर लेता हूं। नयामि मम साधनम, उनका स्मरण करके मैं उनको अपने धाम ले जाता हूं। इसलिए नाम स्मरण करने वाले कभी घाटे में नहीं है, सदा फायदे में। और कितनी बढ़िया बात, खाते पीते सोते उठते बैठते हर समय नाम लिया जा सकता है, कोई बाधा नहीं। माताएं घर का काम करते हुए राम राम करें। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति आ गई, माताओं को घर में कोई काम ही नहीं रहा, गपड़ चपड़ के अलावा कोई काम नहीं। टीवी देखो या मोबाइल चलाओ या फिर बिस्तर पर लेट जाओ, अथवा थोड़ा बहुत समय तो नौकर चाकरों को डांटने डपटने में व्यतीत कर दो। माताएं घर में रोटी तो बनाती नहीं, राम जी वैसे तो परब्रह्म परमात्मा हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म हैं, लेकिन लौकिक रूप में देखा जाए तो वे सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। उनसे बड़ा कौन होगा? सोने के महल में रहते, कनक भवन में रहते हैं। कितने दास होंगे महल में, कितनी दासियां होंगी महल में। यद्यपि बहु सेवक सेवकनी, सेवक सेवकाओं की कमी नहीं है, पर श्री जानकी जी अपने हाथ से रसोई सिद्ध करके अपने प्रियतम को लाड़ पूर्वक परोस कर जिमाती है। अपने प्राण जीवन धन की संपूर्ण सेवा स्वयं अपने हाथ से करना चाहती है, करती। भगवान श्री राम माता के चरणों में प्रणाम करने कौशल्या जी के यहाँ, कैकेयी माता के यहाँ, सुमित्रा माता के यहाँ जाते हैं। माताएं अपने हाथ से बनाई हुई रसोई कुछ न कुछ ठाकुर जी को जिमाना चाहती हैं। उनके नौकर चाकरों की कमी है क्या? घर के और काम में सेवकों को रखो, रसोई अपने हाथ से बनाओ। भगवान जाने, हमने तो सुना है आजकल लड़कियां ही कह देती हैं अथवा लड़कियों के पिता कह देते हैं कि हमारी बेटी जाएगी तो जरूर आपके घर में बहू बन के रोटी नहीं बनाएगी।
रोटी नहीं बनाएगी तब क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। ये आपको बुरा लगे इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। आपने अपने घर में ठाकुर जी को विराजमान किया है तो ठाकुर सेवा अपने हाथ से करो। भगवान की पवित्रता पूर्वक रसोई बड़े लाड़ प्यार से शुद्धता पूर्वक खुद बनाओ। हो सके तो अपरस में सेवा, अपरस में रसोई बनाओ। अब फिर देखो घर का प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रसाद सेवन करे। देखो सबकी बुद्धि कितनी पवित्र होती है। नौकर चाकरों के हाथ का बना हुआ भोजन कर रहे हैं। पहले तो विशेषकर मारवाड़ियों में जो महाराज होता था वो ब्राह्मण ही होता था। महाराज माने ब्राह्मण। और वो इतना पवित्र होते थे कि घर का मालिक भी उनकी अनुमति के बिना भीतर घुस नहीं सकता था। उनका चौका बहुत पवित्र माना जाता था। अब महाराज माने होता रसोई बनाने वाला, वो किसी वर्ण का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। फिर महाराज के घर में सूतक हो जाता था पुराने समय में, तो महाराज जितने समय तक का सूतक हो जाता था उतने समय तक वो नहीं आते थे, तब घर के ही लोग रसोई बनाते थे। ये होता था कि नहीं? अब आप विचार करते हैं कि इस नौकर के यहां कोई सूतक हो गया, इसका विचार आप करते हैं? केवल दिखावा रह गया है। व्यक्तिगत रूप में आचरण रूप धर्म तो नष्ट हो गया, कहीं कहीं जीवित है। भाई दिखाओ मत, व्यवहार में सदाचार में अपने धर्म की प्रतिष्ठा करो, यह आवश्यक है। किसको दिखाओगे? सर्वांतर्यामी से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसलिए भैया अपने हाथ से सेवा करो, अपने हाथ से रसोई बनाओ। हमारे यहाँ वृंदावन में 12 घाट के एक सिद्ध पुरुष थे, श्री स्वामी नंदराम दास जी महाराज। राजगुरु परिवार के बालक थे। उनके जिस परिवार में उनका जन्म हुआ था राजगुरु परिवार था, और राजगुरु भी सामान्य राजगुरु, जयपुर घराने के राजगुरु। तो राजा साहब को पता चला कि बाबा जी तो हमारे कुल गुरु खानदान के हैं। तो उस जमाने की बात है, वृंदावन में जब आप सोचिए उसने जयपुर मंदिर बनवाया था, उस समय की बात है। वो आया राजा जिसने जयपुर मंदिर बनाया, बाबा जी को साष्टांग प्रणाम किया। बोले महाराज मैं जयपुर का राजा हूं, आपका चरण सेवक हूं, कुछ सेवा बताइए। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई है कि आप मेरे कुल पुरोहित परिवार के ही, कुल गुरु खानदान के ही हैं। महाराज सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। राजा बार बार बोला कि हमको सेवा बताइए। तो बाबा श्री नंदराम दास जी बोले, ले चिलम बना। अब राजा ने कभी जीवन में चिलम भरना सीखा हो तो वो जाने, चिलम कैसे बनाई जाती है वो बेचारा क्या जाने। डर के मारे चिलम तो हाथ में ले लिया, लेकिन कैसे बनावे चिलम। तो अपने मंत्री की ओर देखा, वो जानता था, उसने हाथ में ले लिया, उसने बनाया। इतना देखते ही उन्होंने चिमटा उठाया, भाग यहां से। अभी कहता था सेवा करूंगा सेवा करूंगा। नौकर चाकरों से सेवा होती है क्या? तुमने सेवा मांगी कि तुम्हारे नौकर ने सेवा मांगी? किसने सेवा मांगी? मुंह मत दिखाना कभी। ये किसको बोला? किसका जमाना था उस समय? राजाओं का जमाना था। उस समय राजा को फटकार लगाई, खबरदार दोबारा यहां आए तो।
भगवत सेवा अपने हाथ से होती है, संत सेवा अपने हाथ से होती है। वर्तमान की समृद्धि ने सौहार्द को समाप्त कर दिया है। गृहस्थ पुरुष अपने घर में बड़ी पवित्रता से रसोई बनाते थे और फिर मनुहार करके परोस परोस के जिमाते थे। उसमें एक अलग भाव था। आज ठेका दे दिया, परोसने वाले अलग हैं, बनाने वाले अलग हैं, जो इच्छा हो वो खाओ। परोसने की कोई जरूरत ही नहीं है, बन रहा है, आप मांगो और खाओ। इसमें सौहार्द है, इसमें अतिथि सत्कार है। इसलिए भैया हम निवेदन ये कर रहे हैं, यदि आप वास्तविकता में जीना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने युग में वापस जाना पड़ेगा। आप सब कुछ करो, लेकिन आपके पूर्वजों ने जिस रहनी से रहकर निर्वाह किया है उस रहनी को आदर दो। क्या कहना। आज कुर्सी टेबल पर बैठकर पाने की परंपरा चल पड़ी है। हमने ऐसे घर देखे हैं, अनुभव किया अपने बचपन में, कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे बालक हो या युवा या वृद्ध पहले जल घर में जाता था और हाथ पैर धो करके, कुल्ला करके, आचमन करके, तब अपने लिए जलपात्र भर के, लोटा जल का भर के, तब वो रसोई घर में जाता। और ब्राह्मणों की बात बता रहे हैं हम झाजी आपको, सिला कपड़ा पहनकर कोई भोजन नहीं करता था। हमारे शरीर के पितामह बहुत वृद्ध थे, चाहे जितनी ठंड पड़ती हो पास में अग्नि रख लेते थे, लेकिन आधी धोती ओढ़ करके ही तब वे प्रसाद पाते थे। कभी सिला हुआ कपड़ा पहनकर उनको भोजन करते नहीं देखा। वो पवित्रता अब ऐसा लगता है कि स्वप्न है क्या। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। आहार की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, आहार की शुद्धि से विचारों की शुद्धि है। इसलिए आपके जीवन में कथा सुनकर यदि परिवर्तन नहीं आया तो समझना चाहिए कि आपने ठीक से कथा नहीं सुनी। इसलिए अपने घर में ठाकुर जी जरूर रखो, ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से करो। घर में जो ब्राह्मण देवता आते हैं वो और पूजा सेवा में सहयोग करें। व्रत त्योहार की शास्त्रीय पद्धति से देवता का अर्चन करावें, उनको खूब उदारता पूर्वक दक्षिणा दो। उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने घर में ठाकुर सेवा पधराई है तो ठाकुर सेवा स्वयं करो और ठाकुर जी के लिए रसोई स्वयं अपने हाथ से सिद्ध करो। घर में ये मर्यादा जरूर रखो, जब माताएं अशुद्ध अवस्था में होती हैं तब वे रसोई में प्रवेश न करें, रसोई की वस्तुएं न छुएं। इस मर्यादा का हर घर में पालन होना चाहिए। तब घर में ठाकुर जी को भोग लगेगा, आतिथ्य होगा, उसका पुण्य आपको मिलेगा। आज यहां एक बात जानकर हमें बहुत प्रसन्नता है कि कितने साल हो गए ये जो अन्न क्षेत्र चलता है सबको प्रसाद मिलता है। 40 वर्ष, 4 वर्ष हो गए। 4 वर्षों से लगातार कोई भी व्यक्ति कहीं से आ जाए, व्यवस्था की दृष्टि से बहुत न्यूनतम एक टोकन के लिए 10 रुपए लिया जाता है, बाकी भरपेट सुंदर भोजन कराया जाता है। 400 से 500 लोग नित्य भोजन करते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात है। और ये काम होता रहेगा तो कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी भक्ति है भूखे ही टूका प्यासे ही पानी, यह है भगति हरि के मन माने। खूब खिलाओ, खूब खिलाओ। बनारस में आपके यहां जो भी कर्मचारी हैं या जो भी लेन देन करने वाले कोई भी कहीं से चले आवे, सबको प्रसाद है, नित्य प्रसाद है।
अभी हम बेंगलुरु गए थे, वहीं से आए, तो वहां अपने प्रेमी सेवक हैं, जितने व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, प्रत्येक कर्मचारी को निःशुल्क भोजन, भरपेट भोजन, उत्तम से उत्तम भोजन, उसका कुछ लिया नहीं जाता, उनकी तनख्वाह से काटा नहीं जाता। यही समृद्धि का कारण होता है। तो कहने का आशय हमारा यह है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की।